तब ही वशिष्ठ जी कहते हैं कि किसी अच्छे काम में किसी को देवता को टाइम देकर अगर तू ये बात करता है, विलंबम ना चले धर्मे चलन चित्तम विनश्यति, अपना चित्त अपने को भ्रमित कर देता है, काम नहीं करने देता, अच्छे कामों के लिए कभी कर दो, इंद्रिय नामस्ते संवाद ये धर्म होता। मैं ये इस हरिश्चंद्र की कथा का उदाहरण देता हूँ। उसके जब मृत्यु पर बात आई तब उसने करने गया, पहले ही देखा कि उसके घर में ऐसी नहीं आती और वशी कहते हैं कि मैंने तो ये पहले कर लेके गया था इस वरुण पूजा के लिए, तो एकदम शर्मा हरिश्चंद्र जी और कहा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि वरुण की पूजा, जब गुरु ही पूजा लेने वाले थे तो वरुण की पूजा किसने की? उसने मैंने पालुका बालू को निकाल करके बगल में निकाल दिया। यही कारण है ऐसा हुआ। हम भी हमारे कारण में ऐसा कहते हैं सारी देवताओं, गुरु जी मैं महाकाली की पूजा करता हूँ, भद्रकाली की पूजा करता हूँ, दशमा की पूजा करता हूँ। एक बार गुरु पालिकाओं पर अच्छी धरण करके बाकी कोई भी पूजा कर, सारे देवता तेरे घर के सामने खड़े होंगे, तो इसे करना जरूरी है। उसी तरह हमारे जीवन में ऐसा कहा गया है कि एक पुरुष नाम का एक गांव में ब्राह्मण रहता था और त्रेशनी नाम के एक राजा रहते थे। उन दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध था, बहुत घनिष्ठ संबंध, और उनके गुरु थे भारद्वाज महामुनि। तो कहा था वहां विशाखस नाम का राक्षस असुर था, उन राजा को बहुत सताता था, इतना सताता था कि उनके राज्यों में आना, मार देना, चले जाना। उन्होंने परेशान किया, बहुत बार अपनी शक्ति के अनुसार अपने गुरु के बल पर राक्षसों को मारा भी, लेकिन उनके दो भाई जाकर बहुत सताते थे। तो एक बार वो मंत्री को पुत्र और दोनों जाकर अपने गुरु से प्रार्थना की कि प्रभु ये राक्षस हमें सताते हैं, इसके लिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं एक बात बोलता हूँ, इन गुरुपालों का दे रहा हूँ आज के दिन, तुम इसकी पूजा तुम्हारे घर में करो, तुम्हारे घर में करो, और तुम इस तरह करो कि भक्ति भाव से इस पूजा को करते हुए तुम उस राक्षसों का वध कर सकते हो और इसको अच्छी तरह उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। उस राजा के कहने पर गुरुपालिका मंत्री और राजा दोनों भी गुरुपालिकाओं का पूजन करते रहे। बाद में ये हुआ कि उनकी गुरुपालिकाओं का पूजन देखकर इंद्र स्वयं प्रसन्न हुए और आए और बोले क्या? तो बोले प्रभु क्या बताएं, वो राक्षस जो हमारे को आके हमारे प्रियजनों को हमारे को बहुत सताते हैं, मारते हैं, इसीलिए हमें कुछ करना है। तो पीयूष नाम का उनका पुत्र उनको भी यह विद्या सिखाते हुए कहते हैं कि मेरा भरद्वाज के पुत्र थे, उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का विधान किया और उनके गुरु ने कहा कि मैं हवन करता हूँ और इंद्र को बुलाता हूँ, इंद्र को बुलाकर कहता हूँ कि तुम इनको इस राजा की रक्षा करो, तुम्हारा सैन्य इनको दे दो। जब गुरुपालिकाओं का पूजन हुआ तो गुरु प्रसन्न हुए, तो इंद्र भी प्रसन्न हुए और इंद्र ने अपने सैन्य को भेजा, वो राजा भी आए, सैन्य को भेजा और पूर्ण रीति से उन राक्षसों का संहार हो गया और ये दोनों मिलकर गुरुपालिकाओं का पूजन करते थे। तब उस राजा के मन में एक बात आई कि क्या हमने तो इतने सब इंद्र ही अपने साथ है, देवता भी अपने साथ है, तो हम एक विश्व में विजय यात्रा निकालेंगे, पूरे संसार में अपने हम सिलते जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब पालिकाओं का पूजन तो गुरुपालिकाओं का पूजन रोज करना था। तो राजा कहता था हम विजय यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा करो मंत्री जी आप गुरुपालिकाओं का पूजन करो, मैं विजय यात्रा के लिए निकलता हूँ। लेकिन फिर भी उनको ये आया कि अगर ये करेगा तो मेरा राज्य हड़प लेगा तो कैसा हो जाएगा। उसने राजा से कहा ऐसा करेंगे अपन किसी ब्राह्मण को रखकर घर में पालिकाओं का पूजन करवाएंगे और तुम मेरे साथ चलो। फिर भी मेरे साथ चलोगे तो आएगा ही नहीं आएगा। उसने क्या कहा, उस ब्राह्मण मंत्री को, वो जो उसके साथ था, उसको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे रक्षक के, जब कृष्ण ही अर्जुन के लिए बने, तुम मेरे लिए नहीं बन सकते क्या? राजा की आज्ञा की बेचारा क्या करता, उसने कहा ठीक है मैं आपका सारथी बनता हूँ। अब जैसा ही वो अपने मन में पालिकाओं का पूजन करता, पालिकाओं का स्मरण करता और एकदम चलते जा रहा था। जहाँ भी गए ये मंत्री जहाँ भी था एकदम विजय यात्रा संपन्न हुई, पूरे भारत को जीत कर आए। और फिर जब अपने गांव को लौट के आ रहे थे, अपने राज्य को लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा,
उन्होंने क्या लिखा कि राज्य में आते आते सब प्रजाओं की जय जयकार करने लगी, सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ और सभी लोगों ने राजा के साथ साथ मंत्री को भी हार डालना आरंभ कर दिया। मंत्री के भी जो ब्राह्मण था, सारथी था, उसकी भी पूजा करने लगे। तो राजा ने देखा अगर कल के दिन में राजा हुआ तो लोग कहेंगे इसमें मंत्री भी था इसलिए राजा जीते और मैंने जीता, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके दिल में एक शंका आई, फिर भी वो कुछ नहीं हुए और ये जल्दी ऐसी शंका आई, उन्होंने एक बात भूल गए कि उनको गुरुपाद का पूजन जैसा ही जाना है, गुरुपाद का पूजन या रेल यात्रा करके ही गुरुपाद का पूजन करना है। तो इस बात के लिए मंत्री थोड़ी देर के लिए अपने गांव में अपने राज्य में आके पादुका पूजन करने के लिए चला गया और पादुका पूजन करके राजा वैसा बैठा था। तो राजा के दिल में एक खोट आया कि मंत्री का नाम होगा इस संसार में, इस विजय यात्रा में मंत्री के कारण मैंने ये राज्य प्राप्त किया है। उसने सभी लोगों को कहा कि इसमें मंत्री का कुछ नहीं है, सभी कार्य मैंने किया है। ये बात आई गई हुई, मंत्री फिर आए और राजा को रथ पर लेकर जा रहे थे। तो उतने में हुआ क्या कि उस रथ के चक्के के नीचे एक ब्राह्मण पुत्र आ गया और रथ के चक्के के नीचे वो मर गया। मर जाने के बाद सब लोग इधर उधर देखने लगे, सभी लोग राजा को पूछ ले क्या हुआ मंत्री। फिर सब गांव वाले न्याय करने के लिए आए और बोले इसमें किसका दोष है। राजा ने कहा मैं तो ऊपर बैठने वाला, मैं क्या देखा, मंत्री चलाने वाला है, इसका दोष मंत्री के ऊपर ही आता है, इसके कारण ही वो ब्राह्मण पुत्र मर गया। तो मंत्री एक बात देखता रहा और उन्होंने कहा कि राजा ऐसा नहीं है, आप बैठे, आप जब बैठ रहे थे तब वो बच्चा आपको नमस्कार करने के लिए आया, तो मैं उसको नहीं, पीछे चक्का था, मैं आगे नहीं आया और वो पीछे चक्के के नीचे आ गया। ये आपको नमस्कार करने के लिए आने के कारण ही वो मरा, इसलिए इसमें मेरा दोष नहीं। लेकिन राजा मानता है और सब प्रजा जहाँ खड़ी थी और तो राजा का जय जयकार ही करेगी। और सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसमें दोष मंत्री का ही है, केवल मंत्री का ही दोष है। तो मंत्री क्या करता पाप बेचारा, उसने कहा जैसा आप कहते हो वैसा मेरा दोष है, तो मुझे शिक्षा देते हो दे दो। तो राजा ने कहा इसको देश बहिष्कार करो, इसको देश से निकाल दो बाहर। राजा देश से बाहर चला गया, मंत्री चला गया देश से बाहर और वो अपने पास जाकर अपने गुरु की पालिकाओं का स्मरण करने लगा और गुरु पालिकाओं को बोलने लगा कि न्याय आप जानते हैं, होना बोले तो मैं नहीं मारा, लेकिन उनके पास आकर उन्होंने के गड़बड़ के कारण वो पुत्र मर गया और इसका दोष मुझे लगाकर ये शिक्षा जो दी हूँ मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन न्याय तो एक बार दिला दो। गुरुपालिकाओं को पूछने लगा कि न्याय दिला दो। तो गुरुपालिकाओं को नमस्कार जैसे करके लिखा, उसमें से एक ज्योत निकली और कहा कि हे मंत्री तू कुछ विवश मत हो जा, तेरा तो गुरुपालिकाओं का पूजन जो करना है तो करते जा, जो ज्योत है वो रहेगी। उसके बाद वो राजा जब जैसा ही गया तो एक वहाँ दूसरा मंत्री आ गया और वो आकर कहने लगा कि राजा वो तो मंत्री चला गया, अब मैं आपका मंत्री बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मंत्री बनो। तो उन्होंने गुरुपालिकाओं को छुपा के रख दिया जो राजा के पास थे और वो अपनी विद्या से अपनी पूजा करने लगा। यहाँ मंत्री के पास जो पालिकाएं थे उन पालिकाओं का पूजन मंत्री करता था और राजा की पालिकाओं को छुपा के रखा और वो अपनी अपनी बातों से बातें करने लगा कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ सब। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पालिकाओं को छुपा के रखा पूरे राज्य में उसका तेज समाप्त हो गया, जो विजय यात्रा का तेज था वो समाप्त हो गया और एक ज्योति जो गुरुपालिकाओं से निकली थी वो एकदम राजा के पूरे राज्य पर घूमने लगी। तो राजा को इसका पता नहीं चला। दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ तो सब लोग आगे क्या कहते, राजा के घर में चूल्हा जलाने जाते हैं तो अग्नि ही नहीं आ रही, अग्नि जलेगी तो अग्नि ठंडी अग्नि जल रही है, ये तपेला गर्म नहीं हो रहा है, बर्तन गर्म नहीं हो रहा है। अब ये सब देख कर तो राजा परेशान, गांव वाले सब लोग भाग के आए, प्रभु हम ये लकड़ी जलाते हैं तो जलती तो है, उससे प्रकाश नहीं आता, ना उससे गर्मी आती है, ना पानी गर्म होता है, ना अन्न गर्म होता है, ना अन्न पकता है, ये क्या हो रहा है। हमारे पास लकड़ी जल रही है, प्रकाश नहीं आता और ज्योति नहीं आती, ये हो क्या रहा है। राजा बहुत परेशान हो गया और राजा ने कहा ये हुआ क्या। वो बहुत तड़पा के फिर उसने अपने गुरुपालिकाओं के बारे में देखना चाहा तो गुरुपालिकाएं नहीं है। तो उसने बोला उसको बुलाओ गुरु यहाँ जो अभी मंत्री यहाँ आया है। तो वो मंत्री वहाँ से भाग गया कि उस गुरुपालिकाओं को ले गए तो राजा कहीं मारेगा। तो उन्होंने कहा जाओ
अब जिस विजय यात्रा के कारण मैंने जिस मंत्री ब्राह्मण को मैंने दोष दिया है उसको निकालिए, उसको जहां कहीं भी हो उसको पकड़ के लाओ।